प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में आपके लिए फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जिनमें समझिए आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन इसी में से छपने वाले हैं। कहिएगा ये सर क्या हो गया? बिल्कुल मेरे भाई, यह वही हो गया जिसकी आपकी जरूरत थी, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर आप क्वेश्चन नंबर का वीडियो फुल कब डालने वाले हैं, जिसमें समझिए फिजिक्स का सारा क्वेश्चन उसी में से आएगा। तो मेरे भाई आज का यह वीडियो इसी में से आपका फिजिक्स का कम से कम नहीं तो 4 से 5 को क्वेश्चन नंबर यह आपका आराम से लड़ेगा। बस आप लोगों को मेरे साथ वादा करना होगा ना कि जी सर ये जितना आज हम क्वेश्चन नंबर यह देंगे ना आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे भाई आप लोग को आज मेरे साथ वादा करना होगा ना कि जो भी सारे क्वेश्चन देंगे ना आप लोग दिन रात नहीं देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे, समझ गए ना। क्वेश्चन कंप्लीट करना है और आप ही लोग के लिए सुंदर लाइन लिखा गया है कि सफलता पाने के लिए हमें पहले यह विश्वास करना होगा कि हम लोग कर सकते हैं। तो पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जी सर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे अंदर वह जुनून है, हमारे अंदर वह एनर्जी है, हमारे अंदर वह क्षमता है, ठीक है ना, कि हम इन सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र बाबू, ठीक है ना, मात्र 7 से 8 दिन की कहानी है और आप लोग मेरे साथ प्रॉमिस करेंगे जी सर हम इस सारे क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को मेरे साथ आज वादा करना होगा। सफलता पाने के लिए पहले हम यह विश्वास करना होगा कि हम लोग यह कर सकते हैं। और अगर हम लोगों को सूरज की तरह चमकना होगा मेरे भाइयों, तो सूरज की तरह पहले हम लोग को जलना होगा। और आप लोग इस टाइम क्या करेंगे, दबा के जोरों शोरों से मेहनत करेंगे। और यहां से आप लोग के लिए हम लेकर आते हैं, यहां पर आ जाएंगे। आप लोग बारीकी से एक क्वेश्चन को आराम से नोट्स करते रहेंगे। घबराना तनियों में नहीं है, डरना तनियों में नहीं है। आपका भाई आप लोगों के साथ है, ठीक है ना। बस आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना, आप लोग पढ़ते रहिए, आपका भाई आप लोगों के साथ है। यहां से हम लोग आते हैं और देखिएगा ध्यान से हम लोग आगे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ये है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र प्राप्त करे। भाई नंबर 1 ट्रेंडिंग सवाल है, याद रखिएगा, नंबर 1 है, याद रखिएगा। ये सवाल एकदम नंबर 1 पे, यानी आप लोग को विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय पर बोल सकता है या निरक्षीय पर बोल सकता है या किसी बिंदु पर बोल सकता है। किसका? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। तो आप लोग निकाल लेंगे ना, फॉर्मूला सेम टू सेम होता है। देखिए E = 2 kp बटा में RQ होता है, फिर आपका निरक्षीय पे माइनस kp बटा में RQ होता है। ये सारे फॉर्मूला आप लोग कर लेंगे, याद रखिएगा। E बराबर फॉर्मूला आप लोग का 2k यहां से P बटा में RQ होता है, ये अक्षीय होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये आप लोग का अक्षीय होता है, यहां से आप लोग का ई निरक्षीय होता है, आप लोग इहो लिख लेंगे, ठीक है ना। ई निरक्षीय जो होता है ना मेरे भाई माइनस का kp बटा में RQ होता है। ये दोनों सारे फॉर्मूलों को आप लोग प्रूफ करेंगे, अक्षीय बिंदु के लिए, निरक्षीय बिंदु के लिए या किसी बिंदु के लिए आप लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ कर लेंगे ना। बिल्कुल मेरे भाई आप लोग करना होगा। यहां से नेक्स्ट आते हैं दूसरा का नंबर। ओ माय गॉड, देखिए जहां तक सवाल है ना कि जिस हिसाब से पैटर्न सवाल बन रहे हैं, देखिए 2023 में जो एग्जाम हुआ, ठीक है ना, उसमें आप लोगों से क्या पूछा है, मतलब आजकल समानांतर संधारित्र, गोलीय संधारित्र ये पूछ रहा है। अब की बार बारी एक है, याद रखिएगा। यदि वह नहीं आया ना, यदि वह नहीं आया, याद रखिएगा, यदि अक्षीय वाला सवाल नहीं आया ना तो ये इसका प्रूफ करने के लिए 100% देगा, याद रखिएगा। क्योंकि मॉडल सेट ले ले, ठीक है ना, सेंटर ऑफ एग्जाम ले ले, जहां तक टारगेट है ना, जहां तक टारगेट है कि ये क्वेश्चन हिट करेगा आपकी बार 2 नंबर, ठीक है ना। तो बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करें, आप लोग इसको कर लेंगे ना, बहुत ही आसान होता है मेरे भाई। आप लोग यहां से देखिए, हम आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, 15 क्वेश्चन देंगे। 15 ही क्वेश्चन में आपका 4 से 5 को लड़ेगा और लिखना कै गो है, 3 को लिखना है ना। तो आराम से खुशी खुशी मेरे भाई आप लोग को 6 को क्वेश्चन नंबर यह दिया जाएगा, जो ना में आप लोग को 3 को क्या करना पड़ेगा, 3 को आप लोग को लिखना होगा। और आप लोग को प्रॉमिस करिए जी सर हम लोग कर लेंगे। बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करना है ना, बस आप लोग को मेरे भाई कर लेना है, कैसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको रट लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। फिर बाद में मत बोलिएगा हम नहीं
नहीं बताया था, ठीक है ना, बता दिए ना, सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम समझिए क्या बोले हिट करने वाला है। यहाँ आते हैं 3 नंबर में, ठीक है ना, मान लीजिए कि बेलनाकार वाला नहीं आता तो समानांतर देगा, लेकिन देखिए आएगा या तो बेलने, देखिए ज्यादा चांस है बेलनाकार वाला, याद रखिएगा। ये आपका समानांतर पट्टिका वाला, याद रखिए ये क्या है, समानांतर पट्टिका वाला है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्यों कम इंपॉर्टेंट है कि ये आसान होता है, क्या होता है, ये आसान होता है। जहां तक चांस है मेरे भाई ना, जहां तक चांस है कि ये देगा 2 नंबर, मतलब यही देगा, बेलनाकार वाला देगा। अब मान लीजिए कि एग्जाम में होता है कि वहां क्या बोलते हैं के पाठक जी बैठे हैं, कभी कभी 2 नंबरियो 5 नंबरिया में आ जाता है, कभी कभी 10 नंबरियो 5 नंबरिया में आ जाता है, ठीक है ना। तो हमको सभी को देख के चलना है ना, क्योंकि वहाँ के पाठक जी बैठे हैं, दिमाग घूम सकता है, कुछ हो आ सकता है भैया जी। तो यहाँ देखिएगा बेलनाकार संधारित्र आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से क्या करेंगे, समानांतर वाला कर लेंगे, आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना, समानांतर वाला बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना, समझिए 2 नंबरिया है, लेकिन क्या करिएगा, ठीक है ना, चाचा का दिमाग सटकेगा, ठीक है ना, तो 2 नंबरियो आ सकता है 5 नंबरिया में, जो कि आप लोग के लिए बढ़िया ना है, तो ये आसान होता है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग मेन जो टारगेट है आप लोग का बेलनाकार वाला है। यहां से नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर में, ये देखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य संधारित्र क्या करना है मेरे भाई, समतुल्य संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करना है, निकल जाएगा ना, बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। यो क्या होता है, यहां से हम लोग आसान कर देंगे ना, यहां से कोई भी आप लोग को समस्या यहां से नहीं होनी चाहिए, यहां से किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। यहां देखिएगा, यहां क्या करना है ना, यहां आप लोग को ये वाला ऐसे प्रूफ कर देना है, ठीक है ना, कि यहां देखिए जब आप लोग का पैरेलल में रहेगा ना, पैरेलल में रहेगा तो आपको C1 प्लस C2 का प्रूफ कर देना है, और जो मान लीजिए 1/CS रहेगा ना, 1/CS रहेगा तो आपको 1 में C1 1 में C2 ऐसे प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। ये बहुत आसान होता है, लेकिन कर लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न नंबर। ये देखने में लग रहा है ना कि सर बहुत भारी, नहीं, यह रियलिटी में आसान होता है। देखिए जौन तानी मनी दिक्कत करेगा ना, जौन तानी मनी दिक्कत करेगा वह आपको यह दिक्कत करेगा, ठीक है ना। आपको देखिए, आपको क्या बोले ना कि आपको इहो दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि इहो आसान होता है एकदम, मतलब क्या बोले, मैथ है, समझिए फिजिक्स नहीं है, समझिए मैथ है, क्या है, मैथ है, इहो मैथ है। आप लोग थोड़ा मोड़ा जो दिक्कत होगा वो ये करेगा, वरना से आप लोग का जानते हैं ये तो सबसे आसान होता है। फिर आप लोग का ये पूरा मैथ है, ठीक है ना। तो आप लोग 2 या 2 से अधिक संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों के लिए क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से प्रूफ कर लेंगे। यहाँ आइए किरचॉफ के नियम को देखिए, करंट से सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि हीट-स्टोन ब्रिज को संतुलित करने के लिए देगा, ठीक है ना। करंट से सवाल जहां तक बन सकता है ना, कि आपको देगा कि किरचॉफ के नियम को लिखना है, ठीक है ना, किरचॉफ के फर्स्ट नियम और आप लोग को दोनों नियम को लिखना है, तथा इसके नियम का प्रयोग कर क्या करना है कि हीट-स्टोन ब्रिज को क्या करना है, संतुलित यहां से करना है। आप लोग यहां से कर लेंगे। यहां से आते हैं, बताइएगा, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के उसके अक्ष पर, ठीक है ना, क्या करना है, अक्ष पर आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है, ये आप लोग कर लेंगे ना। ये समझिए कि मैग्नेट की तरफ से ट्रेंडिंग सवाल है, मैग्नेट की तरफ से याद रखिएगा, ये आप लोग का मैग्नेट की तरफ से याद रखिएगा, मैग्नेट की तरफ से हैशटैग 1 है, मैग्नेट की तरफ से क्या है, हैशटैग 1 है। इसको कंप्लीट यहां से आप लोग करेंगे। यहां से नेक्स्ट आते हैं, बताइएगा, ये देखिए ये क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स से, ठीक है ना, ये ऑप्टिक्स से सवाल हैशटैग 1 है, याद रखिएगा, ऑप्टिक्स की तरफ से, ठीक है ना। ये ऑप्टिक्स की तरफ सवाल हैशटैग 1 है कि ये सवाल अब की बार छपेगा, ठीक है ना, छपेगा ही छपेगा, 99% चांस है कि आ जाएगा। अब 1% में अब भाई क्या हो जाए, ठीक है ना, अब 1% का कोई गारंटी नहीं लेता है, लेकिन 99% का चांस है कि ये फॉर्मूला 2-3 साल से नहीं पूछा है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला 2-3 साल से नहीं पूछा है, तो 2024 में एकदम हाई चांस है, नॉर्मल चांस नहीं है, एकदम हाई चांस है ना कि पूछबे करेगा, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसका जो सॉल्यूशन है हम आप लोग को यहाँ ऐप पर दे दें, याद रखिएगा। इसका आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आप लोग जाएंगे प्ले स्टोर पे, स्टडी विथ डेडिकेशन SWD के नाम से ऐप है, वहां आप लोग को ये ऐप पर आप लोग को मिल जाएगा मात्र 49 रुपए में, ठीक है ना। आप लोग का होगा, इसका आंसर जो है आप लोग को 49 रुपये में मिल जाएगा। आप लोग वहां से क्या करेंगे, परचेस करके आप लोग आराम से सारा इसका आंसर ले सकते हैं। यदि आपके पास आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ से आते हैं ना,
यहाँ से कहाँ से ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है ना, ये आपका ये हो गया। अब आइए यहाँ से, ये समतुल्य लेंस क्या है, मान लीजिए कि जब दो गो लेंस को समाक्षीय, देखिए जब दो गो लेंस को समाक्षीय रखते हैं ना, जब दो गो लेंस को समाक्षीय रखते हैं तो उसके द्वारा जो समतुल्य फोकस दूरी आता है कैसे निकालते हैं, तो ये भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग का हैशटैग 2 है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये हैशटैग 2 है, यानी मान लीजिए पिछला वाला नहीं आता है तो ये आ सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों फॉर्मूले कुछ साल से नहीं देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। पहिलका वाला तो और ही नहीं देखा जा रहा है, ठीक है ना। पहिलका वाला जो आप लोग का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये वाला है, ये सोच 2-3 साल से नहीं देख रहा है, मतलब कि क्या बोलते हैं, अब की बार चांस हाईवे को टकराने का। या तो देखिए आपका, देखिए जो देखिए जो दो गो प्रश्न नंबर यह है ना, जो दो गो प्रश्न नंबर यह है वह आपका, देखिए या तो ये आ जाएगा एगो और नहीं तो ये आ जाएगा, मतलब दो गो में से एगो आ जाएगा। देखिए आपको लिखना का एगो है 3 गो, 3 गो में से 2 गो में से एगो पक्का आएगा, या तो ये आ जाएगा, देखिए या तो ये आ जाए और नहीं तो ये आ जाए, दोनों में से कौन आ सकता है, ठीक है ना। इसको कर लेंगे। यहाँ आते हैं 9 नंबर में, देखिएगा बोला गया है ना कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत करना है, कर लेंगे। इसमें स्नेल के नियम को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। स्नेल के नियम को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम को दर्शाना है। तो आप लोग यहाँ से 9 नंबर के क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे ना। बिल्कुल मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग को मेरे साथ बोलना होगा, जी सर हम इस सारे 15 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम से पहले कर लेंगे। आप लोग मेरे साथ बोलिए जी सर हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोग करना होगा मेरे भाई, समय बहुत कम है। यहाँ से आते हैं, देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए, ठीक है ना, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र आप लोग कर लेंगे, बीटा बराबर लैम्डा d/d होता है, ठीक है ना। ये भी समझिए आप लोग का हैशटैग 1 है, अपने आप में इसका अलग महत्व है, ठीक है ना। अपने आप में इसका अलग महत्व क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मूला एग्जाम में आइबे करता है, मतलब एग्जाम जो सेटर है ना, जो क्वेश्चन सेट करता है, यह फार्मूला को नहीं देता है तो उसका पेट का पानी नहीं पचता है। तो हो सकता है कि अब की बार और ही पानी नहीं पचे, प्रश्न नंबर यह में डाल दे, तो आप लोग इसको कर लेंगे, समझ गए ना। प्रश्न नंबर यह में इसको कर लेंगे आप लोग। यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ बोला कि संयुक्त क्या बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको ये फार्मूला आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है ना। जो कि ये आप लोग पहले ही गेस किए थे, ठीक है ना। ये आपको मुश्किल से 4 से 5 दिन आप पहले ही गेस किए थे ना कि बाबू इस फार्मूला को प्रूफ कर लेंगे। यदि मान लीजिए कि आपके सूक्ष्मदर्शी से सवाल बनेंगे तो ये सारे आ सकते हैं। यहाँ से आप लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर में, 12 नंबर में, देखिए वह किसके लिए था, देखिए ये था संयुक्त के लिए, ठीक है ना, ये था संयुक्त के लिए और ये है खगोलीय के लिए। कर लेंगे ना, सभी लोग बोलेंगे। देखिए वह ऊपर वाला था संयुक्त के लिए और ये है खगोलीय के लिए, मतलब संयुक्त खगोलीय दोनों में से एगो आ सकता है। यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ बोला है 13 नंबर में कि वर्ण विक्षेपण रहित, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ बोला है कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखना है, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके ऑप्टिक्स से सवाल एक के बनेगा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए नहीं देता है ना, तब ये सवाल उठेंगे, याद रखिएगा। मतलब ये सवाल कब आएंगे, जब फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए नहीं देगा ना, तब ये सब सवाल आएंगे। लेकिन ज़्यादा फॉर्मूले आ जाएगा, लेकिन आप लोग इसको भी कर लेंगे। मतलब मान लीजिए आप लोग 15 को ही करना है ना, कौन लगता है कि 50 को करना है, 50 को नहीं करना है, 15 को प्रश्न नंबर यह कर लेना है। 15 को में से 4 को 5 को लड़ जाएगा तो क्या दिक्कत है, बस 15 को आराम से आप लोग रट जाना है कैसा हूँ, ठीक है ना, कैसा हूँ आप लोग करिए, समझ गए ना। यहाँ बताएंगे वर्ण विक्षेपण रहित के लिए क्या करना है, आप लोग को यहाँ से कर लेना है। यहाँ नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर में, ऊर्जा पट्टी आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्जा पट्टी क्या है, चालक का परिभाषा, अर्धचालक का परिभाषा, ठीक है ना। कुछ चालक का परिभाषा आप लोगों को लिखना है और इनका थोड़ा मोड़ा फिगर बना देना है, आप लोग यहाँ से कर लेंगे ना। ये देखिए ऊर्जा पट्टी है, क्या है ऊर्जा पट्टी क्या है बताना है। फिर चालक का परिभाषा लिख दीजिएगा, अर्धचालक का लिख दीजिएगा, कुछ चालक का लिख दीजिएगा और थोड़ा मोड़ा फिगर बना के लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से 14 का आप लोग का हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आते हैं 15 नंबर, यहाँ आप लोग देखेंगे बोला गया है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में अर्ध आयु माध्य आयु का व्यंजक निकालना है और उनमें संबंध बताना है, जो कि आप लोग जानते हैं कि अर्ध आयु के सवाल आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारे मॉडर्न के सवाल हैं बाबू, याद रखिएगा, ये सारे मॉडर्न के सवाल हैं, ठीक है ना। मॉडर्न में सवाल बहुत अच्छे खासे आते हैं, समझे ना, मॉडर्न से सवाल बहुत अच्छे खासे आते हैं, तो इनको आपको कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ से अर्ध आयु क्या होता है, अर्ध आयु होता है मान लीजिए कोनो रिएक्शन के
जो पूरा पार्ट है वह आधा खत्म होने में जितना समय लगता है, अर्ध आयु हम लोग का मध्य आयु क्या होता है, पूरा रिएक्शन को खत्म होने में जो समय लगता है औसत हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य आयु बोलते हैं। तो यही सब तो है, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, समझ गए ना, बहुत ही आसान होता है ये सब। यहाँ आएंगे देखिए 16 नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, और यहाँ से बताना है ना, यहाँ के उत्सर्जन का नियम लिखना है और आइंस्टीन के द्वारा लिखना है, लिख देंगे ना। यहाँ से क्या करना है, आइंस्टीन के द्वारा आप लोगों को लिखना है मेरे भाई, लिख दीजिएगा बिल्कुल मेरे भाई। आप लोगों से बहुत कोई उम्मीद लगाया, हम उम्मीद लगाए कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे और उसी उम्मीद पर आप लोग खड़ा उतरना है। 15 क्वेश्चन है ना मेरे भाई, 15 क्वेश्चन उसको रट जाइए, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन है रट जाइए, इसी में से आ जाएगा कंफर्म, आप लोग विश्वास करिए, ठीक है ना। बस आप लोग इन 15 है, 15 क्वेश्चन क्या करेंगे, 15-16 जो है जाए वो क्वेश्चन है ना, बस आप लोग एक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक में से 3-4 वो क्वेश्चन आप लोग के लिए तनी मनी दिक्कत करेगा, लेकिन सब का सब आसान है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, कठिनाई आएगा, आप लोग उसको सही है, उस पर मेहनत करिए, काम करिए, आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना, कर लेंगे। बस पेशेंस रह के शांति से काम करिए, बिल्कुल आप लोग अच्छा एग्जाम में स्कोर करेंगे, मुझे भरोसा है, ठीक है ना। यहाँ से जाएगा ना 16 नंबर, आते हैं 17 नंबर, देखिए यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रतिवर्ती धारा जनित्र या दिष्ट धारा जनित्र का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है, आप लोग यहाँ से कर लेंगे, इसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। मतलब 3-4 बार बना लेंगे, बस कहने का मतलब यह है, ठीक है ना। मतलब सारे सवालों को मिनिमम 5 बार बना लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। याद रखिएगा जितना भी आप लोग क्वेश्चन दिए हैं, याद जितना भी आप लोग क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग क्या करना है कि मिनिमम याद रखिएगा कि मिनिमम आप लोग को 5 बार बनाना है, 5 बार, ठीक है ना। एक से कम मत बनेगा वरना एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप लोग को एग्जाम में मिनिमम 5 बार जाने से पहले क्या करना है, बना लेना है, और यहाँ से आप लोग का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। अब आप लोग के लिए फिजिक्स का टेंशन खत्म हो गया ना, आप लोग के लिए सारा फिजिक्स का टेंशन खत्म हो गया। फिजिक्स का प्रश्न नंबर यह सारा एक वीडियो में दे दिए हैं। बस आप लोग के बस अंदर दम है, क्षमता है, ताकत है, वो एनर्जी है, जुनून है, पागलपन है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा काम। चलिए तो हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।